गीता बुक्कल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की विधायक, हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल जी, किस तरह से प्रतिक्रिया है आपकी? पहली प्रतिक्रिया लखीमपुर खीरी की घटना पर, पूरा मंजर आपकी आंखों के सामने आप देख रही हैं। देखिए, जो लखीमपुरी में जो घटना हुई है उसकी हम कड़े शब्दों में जहां निंदा करते हैं। सत्ता का नशा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स और नेताओं पर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि 7 महीने से ज्यादा हो गए, 1 साल हो गया कई जगह पर हमारे किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बैठे हुए। इस तरह से उनकी बातचीत सुनने की बजाय, समाधान करने की बजाय, अपना राजधर्म का पालन करने की बजाय इस प्रकार से बल प्रयोग करके जो हमारे किसानों को गाड़ियों के नीचे जो कुचला गया है, आज हमें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। लोकतंत्र में, हमारे देश में, जहां अभी महात्मा गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी की 2 अक्टूबर को जयंती पर फूल आप चढ़ा रहे हैं और स्वयं हिंसा का मार्ग आप अपना रहे हैं और साथ में जय जवान और जय किसान का नारा देने वाली हमारा ये देश, उसमें जवानों को कहा जा रहा है कि किसानों के आप सर फोड़ दें। और मैं समझती हूँ हमारी नेता प्रियंका गांधी, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और जो साथी वहां पर जाकर उनसे पीड़ितों से मिलना चाह रहे हैं, आप उन पर लेकिन गीता बुक्कल जी, इस पर यूपी शासन प्रशासन का ये कहना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के भी बयान आए हैं कि हम इस मामले की जांच करवा रहे हैं, तह तक जाएंगे, कम से कम 24 घंटे इंतजार करें। और विपक्ष पर वो कह रहे हैं कि विपक्ष तो इसमें अपनी राजनीति के अवसर ढूंढ रहा है। ऐसा है, यूपी की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, पूरे देश की हो, पूरी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लोकतंत्र में जब लोगों पर लठ तंत्र का उपयोग किया जाता है तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्या समय चाहिए कि आपको मालूम नहीं था कि किसान वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं? आपको किसने इतनी पावर दी है? कितना सत्ता के नशे में आपकी कहाँ कोई लिमिट होगी जुरिडिक्शन की? क्या आप किसानों के ऊपर इस तरह से गाड़ियां चलवा देंगे? क्या लठ बरसवा देंगे? क्या उनको ऐसे मरवा देंगे? 700-800 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, ऐसी क्या बात है? और मुख्यमंत्री जी, मुझे तो समझ नहीं आता है कि कभी वहां पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे किसान सुरक्षित नहीं है। और अगर उनके हक की कोई लड़ाई लड़ते हैं, मैं ये नहीं कहती कि बहन प्रियंका गांधी केवल हमारी कांग्रेस पार्टी की नेता है, हमारी वो बहन बेटी है, हमारी नेता है। जब वो वहां पर जाना चाह रही, पुलिस प्रशासन बल उपयोग करके उनको रोकने का काम कर रहे हैं, मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही, तो मैं समझती हूँ ये क्या समय चाहिए। पूरी तरह से कानून व्यवस्था की जो है धज्जियां उड़ चुकी हैं और आज के समय में यूपी में खासतौर से जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और हरियाणा बुक्कल जी, क्या विपक्ष इसलिए भी बहुत ज्यादा हमलावर है और एक्टिव नजर आ रहा है कि आने वाला वक्त चुनाव का है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बात केवल चुनाव की नहीं है। क्या हरियाणा में चुनाव है? हम लोग पूरी तरह से किसानों की मांगों को, किसानों के जो 3 साले कृषि कानून है, हमारा केंद्र का शीर्ष नेतृत्व, चाहे सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, बहन कुमारी शैलजा जी हैं, हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पूरी तरह से हम किसानों की मांगों के साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। न केवल चुनाव की बात नहीं है, तो क्या चुनाव की वजह से इस तरह से अराजकता और अहिंसा का माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है? क्यों ये माहौल खराब किया जा रहा है? क्यों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है आज बद से बदतर होती जा रही है? क्यों इनके कंट्रोल कुछ नहीं है? अगर सरकारें नहीं चलाई जाती तो आप इस्तीफा देकर बैठ जाए, लेकिन अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सेवक होने के नाते आप ये कहें कि लठ तंत्र, तो क्यों फिर आप गीता की बात करते हैं? क्यों आप शांति संदेश की बात करते हैं? मैं समझती हूँ पूरी तरह से ये फेल सरकार राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर पूरी तरह से फेल हुई है। लखीमपुरी में जो घटना हुई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, तुरंत प्रभाव से, कि न केवल केंद्रीय मंत्री का बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। शुक्रिया गीता बुक्कल जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। गीता बुक्कल, कांग्रेस की नेता, विधायक, कह रही हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार नहीं संभाल पा रही, मुख्यमंत्री को और केंद्रीय मंत्री को भी। विपक्ष का यह कहना है कि हम चुनाव की राजनीति नहीं कर रहे, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष इसमें अपनी राजनीति के अवसर ढूंढ रहा है, माहौल को खराब कर रहा है।